Morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 5, आग और हवा, इकाई 2, यूनिट 2 है हमारे मित्र। पाठ परिचय। योग्य होने का प्रदर्शन करना और योग्यता को सिद्ध करना दो अलग अलग बातें हैं। जो योग्य होते हैं वो सिर्फ योग्यता सिद्ध करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते। प्रस्तुत पाठ में यही बात समझाई गई है। कुछ लोग योग्य होने का प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, और कुछ लोग एक्चुअल में योग्य होते हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। जो योग्य होते हैं उन्हें प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सिद्ध करके दिखाना होता है। तो ये उनके कामों से ही सिद्ध हो जाता है जो लोग योग्य होते हैं। यही बात इस पाठ में समझाई गई है। यह एक कथा है अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल की आपने खूब कहानियाँ पढ़ी होंगी। अकबर जो थे वो बादशाह थे और बीरबल जो थे वो उनके वजीर थे, और वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, प्रिय थे, और वो उनके सलाहकार भी थे। अकबर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी चापलूसी करे। अकबर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनकी चापलूसी करे। वैसे बादशाह की चापलूसी करने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था, पर कोई करता था तो उसे पसंद भी नहीं था अकबर को। एक दिन दो दरबारी आए, अकबर की चापलूसी करने लगे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर आप हमें जो भी काम सौंपेंगे हम उसे चुटकी बजाते ही कर देंगे। अकबर ने समझ लिया कि ये दोनों हैं चापलूस, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर काम पॉसिबल थोड़ी है इस दुनिया में। अकबर ने ताड़ लिया कि ये दरबारी उसकी चापलूसी कर रहे हैं। उसने दोनों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने सोचा इन्हें सबक सिखाऊंगा, बहुत चापलूसी कर रहे हैं। बादशाह ने उनसे कहा, वैसे तो मैं हर काम में किसी को नहीं सौंपता, लेकिन तुम दोनों बहुत आग्रह कर रहे हो तो इसलिए मैं तुम दोनों को एक काम सौंपता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि वैसे तो मैं हर किसी को हर काम नहीं देता, पर आप दोनों बहुत आग्रह कर रहे हो तो मैं आपको एक काम देता हूँ, आप उसे करके लाइए। दोनों दरबारी एक साथ बोले, जहाँ पना हुक्म कीजिए। बताइए बताइए, हुक्म कीजिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। अकबर ने कहा, तुम दोनों में से एक कागज में हवा बांध कर ले आए और दूसरा आग को कागज में भर कर ले आए। अकबर ने भी क्या कहा? अकबर ने कहा, तुम दोनों में से एक तो कागज में हवा बांध के लाए, एक कागज में हवा बांध कर ले आओ, और दूसरा क्या करो, आग को कागज में भर लाओ, आग को कागज में भर कर ले आओ मेरे पास। दोनों दरबारी बड़े भौचक्के हो गए। ये कैसा काम दिया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो विचित्र कार्य सिर पर आ पड़े। हमने जानबूझकर ही मुसीबत मोल ले ली। सोचते हुए दोनों वहाँ से रवाना हो गए, वहाँ से चले गए। कई दिनों तक वो सोचते रहे। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, कई नुस्खे सोचे कि कैसे ये जो है बादशाह द्वारा जो सौंपा गया काम है उसको पूरा किया जाए, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में हताश होकर वे बीरबल के पास गए, और फिर वो जब अंत में बिल्कुल निराश हो गए, परेशान हो गए, तो वो गए बीरबल के पास। ठीक है, जो उनके क्या थे, मैंने आपको बताया था, उनके सलाहकार थे। ठीक है, तो उनके उसके पैरों में जाकर गिर पड़े और उनसे बीरबल की सारी घटना जो है वो कह सुनाई उन्होंने बीरबल को। हम आपकी शरण में आए हैं, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आप कुछ करिए। कुछ सोचकर बीरबल मुस्कुराए और दोनों दरबारियों को एक एक डिब्बा दिया और कहा, ये डिब्बे लेकर तुम बादशाह के दरबार में जाना, डिब्बे उन्हें भेंट कर देना और कहना जो काम अपने हमें सौंपे थे वे हम कर लाए हैं। बीरबल बहुत तेज दिमाग के थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने दरबारियों को एक एक डिब्बा दे दिया और कहा, तुम ये बादशाह के दरबार में जाना और डिब्बे उन्हें भेंट कर देना और कहना जो काम आपने हमें सौंपे थे वे हम कर ला रहे हैं। दोनों दरबारी बड़े खुशी खुशी घर लौट आए। दूसरे दिन वे बादशाह के दरबार पहुंचे और उन्होंने बादशाह को सलाम कर दोनों डिब्बे उनके सामने रख दिए। बादशाह ने डिब्बों को देखा और उनको खोलने की आज्ञा दी। पहले डिब्बे में कागज का पंखा निकला और दूसरे में कागज की एक लालटेन, मोमबत्ती और दिया सलाई। ठीक है, तो उसने क्या किया था, जो बीरबल था उसने जो पंखा उसमें हवा भरकर भेज दी। ठीक है, पंखा बेल खोलते ही चल पड़ा। और जो दूसरा डिब्बा उसमें उसने कागज की एक लालटेन रख दी थी और एक मोमबत्ती और एक दिया सलाई। ठीक है, तो कागज का पंखा और कागज की लालटेन जो है देखकर बादशाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, बड़े शॉक्ड हुए वो कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्हें याद आया कि इन दोनों को आदेश दिया था कि एक व्यक्ति कागज में हवा बांध कर लाए और दूसरा कागज में आग लाए। बादशाह तुरंत समझ गए कि जरूर ये बीरबल का ही काम है, क्योंकि इतना दिमाग तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने दोनों दरबारियों से पूछा, तुम्हें यह उपाय किसने बताया? सच सच बताना वरना कड़ी सजा मिलेगी, वरना तुम्हें बहुत पनिशमेंट मिलेगा। सच सच बताना कि ये तुम्हें किसने बताया।
दोनों ने कांपते हुए कहा, हुजूर, हमें ये बीरबल ने बताया है। अकबर ने उन दोनों चापलूस दरबारियों को डांटकर भगा दिया। उस समय बीरबल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। बीरबल बड़े खुश हो रहे थे। बादशाह तो बीरबल से वैसे ही खुश रहते थे और आज और भी खुश हो गए थे उनकी बुद्धिमानी देखकर। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ शब्द पढ़े, जैसे चापलूसी मतलब होता है किसी की खुशामद करना। ठीक है, ताड़ लिया मतलब जान लिया, निश्चय मतलब फैसला, और हुक्म का मतलब होता है आदेश। विचित्र मतलब कोई अनोखी चीज, और हताश मतलब निराश हो जाना। हिम्मत का मतलब होता है साहस, और सबक मतलब सीख। आग्रह मतलब विनती, और भचक्के मतलब हक्के बक्के। रवाना होना मतलब चले जाना। शरण मतलब रक्षा का स्थान। तो फिर से ये एक हमने कथा पढ़ी अकबर और बीरबल के बारे में, कि बीरबल कितने विद्वान थे और कितने योग्य थे। उन्होंने अपनी योग्यता का जो प्रदर्शन है वो दिखाया। ठीक है, और वो जो दोनों दरबारी थे वो कितने चापलूस थे। वो योग्य बनने की कोशिश कर रहे थे दिखाने की, पर थे नहीं योग्य। तो इसलिए प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, योग्यता को सिद्ध करने की जरूरत है अपनी। ठीक है, तो ये हमने कहानी पढ़ी आग और हवा। ठीक है, दिस स्टोरी एंड्स नाउ। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.